कि आसरेटिव, निगेटिव और इंट्रीगेटिव को मैं बता रहा हूँ रूल सही, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। एक्टिव तो बहुत बना चुके हैं, एक्टिव इतना बनाया है कि मत कहो। पैसिव बनाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं 2-4 ठो रूल बताऊंगा, उसी से बस रूल समझ लेना, आप स्टेप समझ लेना कैसे बनना है, आराम से बना लोगे। पैसिव कोई बड़ा सा हाथी नहीं है जिसको सूंड पकड़ के या पूंछ पकड़ के चढ़ना पड़ता है। एक बार बैठ गए तो आराम से जिंदगी निकलेगी। देखो कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है कि जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन यह तो इंग्लिश का पहचान है ना, कि हिंदी का पहचान है? हिंदी का पहचान है। इंग्लिश में क्या पहचान होता है? पहचान वही होता है या तो क्रिया में कुछ न लगा हो, प्लूरल है तो, यदि सिंगुलर है तो यस या यस का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। उससे नहीं तो या तो निगेटिव हो या इंट्रीगेटिव हो, तो उसके लिए डू डॉज का प्रयोग किया हो। यही ना पहचान है। तो जब पहचान हम लोग समझ गए, इंग्लिश में समझना जरूरी है, हिंदी में नहीं देता है पैसिव एक्टिव। पैसिव एक्टिव बदलने के लिए इंग्लिश में देता है, इंग्लिश में ही बनाना होता है। सबसे बड़ी बात समझना है। जैसे कहते हैं ना कि कोई गाड़ी खराब हो जाए तो पूरा पात्र है उसको खोलने वाला, लेकिन हमको खोलना कहाँ है, कहाँ पे खोलेंगे तो बन जाएगा, ये डिपेंड करता है। पता चले गाड़ी का सेल्फ खराब है, तुम पूरा चक्का उका खोल दो, होगा? गाड़ी का पंचर खराब है, पंचर हो गया, तुम उसका पूरा सेल्फ खोल के गुई बैटरी खोल के चालू करो, होगा? नहीं ना। डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, तुम उसको धक्का मारो, होगा? डाल दो, चल देगा। उसी तरह देखो, तो इसमें क्रिया में किसी फॉर्म में मतलब यस या यस नहीं लगा, लेकिन यहाँ क्या है? आई है, आई के साथ वर्ब है तो वर्ब लगेगा, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। तो इसका रूल वही होता है। यदि मैं केवल रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस भी में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है ना, यही। अब पैसिव बनाते हैं तो पहला नियम क्या है, याद है आपको? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, क्लियर है? तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अब हिम को मैं यहां लिखा हुआ था, क्या बनाते हैं? हिम जो था ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में था, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में बताएंगे तो ही होगा, तो क्या हो जाएगा? ही। अब इसके बाद इसमें इज एमआर का प्रयोग होता है, ठीक? तो क्या हो जाएगा? ही के साथ इज, मैं बताया था ना। दूसरा है कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और तीसरा है कि हमेशा भी3 का प्रयोग होता है। तो टीच का भी3 का होगा, टाट ना, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है, सही है? तो बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो बाई मी हो गया। बहुत आसान था ना। बस करना क्या है, यानी कि जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट में लाना है, जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट में लाना है, ठीक है? और उसके बाद टेंस के अनुसार परिवर्तन करके, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा वर्ब लगा देना है V3। ये एकदम क्लियर है, V3 लगेगा। अब आप मुझे कहीं बताओ, आज तक कभी भी इज MR के साथ V3 देखे हो? नहीं ना। तो अब दिखे तो समझना ही पैसिव में है। किस में है? पैसिव में है। समझ गए? जैसे कोनो मुंह बनैले क्लास से बहरी निकले, बुझा जाता हो ना तो कुटाया है ना तो थुराया है, तो वह बतिया कुटा थुरा दोनों गया है। तो देखो इसका रूल क्या हो जाना है, तो वही। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है ना, तो पैसिव का सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के जगह पे इस ऑब्जेक्ट को मत समझ लेना, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। क्लियर है? इसके बाद निगेटिव में चलते हैं हम लोग। मुझे लगता है एक एग्जांपल आपको लेके आप लोग के लिए इनफ है, क्योंकि 75 को एग्जांपल दे देंगे ना तो 73 को भुला जाओगे, कोई फायदा है? देखो अब है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डोज नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है? यहाँ डू नॉट का प्रयोग हुआ है, खटाक से पकड़ लेना। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हिम है, हिम के लिए ही ना, ही के बाद इज। अब देखो डू नॉट है ना, तो डू नॉट के जगह पे केवल नॉट लगाएंगे, डू नॉट थोड़ी लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही इज नॉट
अब V3 अभी भी V3 ही रहेगा, इसमें कोनो चेंजिंग नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, V3 चाहिए तो चाहिए। क्या होगा? टाट, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी। क्लियर है? उसका रूल क्या हो जाएगा? तो वही सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है ना? दिक्कत होए तो आप बताएं हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बताएं, हम आपके दिक्कत को दूर करेंगे। ठीक है? इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, होता है ना ए, इसमें क्या पहचान होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। यानी कि एक होता है यस नो टाइप, एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, होता है ना? तो एस नो टाइप है, एस नो टाइप में ना हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, और क्वेश्चन वर्ड टाइप में ना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। यस नो टाइप को कैसे बनाते हैं? जैसे है डू यू बीट मी, डू पहले आया, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, तो डू यू बीट मी के साथ, यानी कि जब एक्टिव में पहले आया हुआ है तो हम लोग पैसिव में भी पहले लाएंगे। तो सबसे पहले किसके अनुसार? मी है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमारा मी का होगा आई। अब आई के लिए यहाँ एम का प्रयोग करेंगे ना, तो एम आई, उसके बाद V3, बीट है, बीट का V3 B10, तो क्या हो जाएगा? ये B10, और उसके बाद यू, सब्जेक्ट में है ना, ऑब्जेक्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? यू। बस ये तो चेंज होना नहीं है, क्वेश्चन मार्क चिपका लेंगे। क्लियर है? इसकी रूल की मैं बात करूं तो वही बात, इज एम आर पहले लगा लेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। ठीक है? ऑर्डर के बाद जो भी। इसके बाद इसमें भी निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें सब्जेक्ट के बाद नाट होता है। तो क्या हम लोग पीछे हटने वाले हैं? हम भी सब्जेक्ट के बाद नाट लगाएंगे। देखो कैसे, जैसे है डॉज सी नाट कॉल यू। ठीक, तो ये तो एक्टिव है ना, एक्टिव को पैसिव बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो यू जाएगा तो यू ही होगा, तो यू के साथ किसका प्रयोग? आर, तो आर यू, उसके बाद नाट है ना, तो आर यू नाट, B3 तो लगाना है, तो कार्ड, और उसके बाद बाई। अब सी तो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक? इसका भी रूल वही है, सब सेम है, बस इज एम आर के बाद और सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे। यहाँ भी वैसे ही, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? इसके बाद एक आता है क्वेश्चन वर्ड वाला, जो बी बोलते हैं हम लोग। क्या है? व्हाई डू यू कॉल हर। इसमें ना सबसे पहले व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे करके इसमें दिए रहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो समझते हैं क्वेश्चन वर्ड बी में है। इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे इसमें पूछा कि क्या तुम मुझे पीटते हो, तो कह देंगे ना यस या नो। पूछते हो तो क्या तुम मुझे पीटते हो, यस या नो। अब इसमें यदि कहे व्हाई डू यू कॉल हर, तुम उससे क्यों बुलाते हो, कहोगे यस नो, मार के मुंह भड़का देंगे सब। कौन जाओगे? नहीं नू, बताना पड़ेगा ना कि ओकरा से काम है, कॉलम मांगना है, कॉपी मांगना है, कहोगे ना, चाहे पैसा मांगना है, चाहे लॉलीपॉप मांगना है, कहोगे नू। तो उसी तरह अब इसमें देखो, तो क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्वेश्चन वर्ड ही रहता है। क्या होता है? व्हाई। अब देखो इज एम आर में क्या लगेगा? तो इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट है हर, तो हर का सी होगा, सी के साथ इज का प्रयोग ना, तो वाई इज सी, उसके बाद कार्ड ना, क्या कार्ड, उसके बाद बाई यू। हम लोग ना डू और डॉज को ना लिखते हैं, समझ रहे हैं? इसका रूल यदि बात करें तो वही लगेगा क्वेश्चन वर्ड। मैं लिख रहा हूँ QW प्लस इज या एम या आर
प्लस सब्जेक्ट, वही अब जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है ना वह सब्जेक्ट, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो फॉर्म और बचे हुए हैं, एक है इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव बी और एक है एक्स्ट्रा वाला, जैसे तुम्हें कौन पीटता है, हु बीट्स यू, उसमें कुछ अलग सा लगता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता है। कैसे बनाते हैं? फॉर्म है जैसे है व्हाई डू यू नॉट कॉल देम, आप उन्हें क्यों नहीं बुलाते हैं, होगा ना। तो इसी के जैसे जिसमें इसमें है वाई पहले लगाए हुए हैं, पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस हो, वैसे ही क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होगा तो वाई आर दे, उसके बाद नॉट नो नॉट, V3 कॉल्ड किसके, बाई यू, क्लियर है। तो बाई यू, इस तरह करके वाई आर दे नॉट कॉल्ड बाई यू, आपके द्वारा उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता, हुआ। तो इसका रूल क्या हो जाएगा कि सेम वही रूल है, बस इसमें ना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दो टाइप के और आते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट ना क्वेश्चन वर्ड ही होता है, जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट का पता कौन लगा के करते हैं ना, यहाँ खुद कौन दिया हुआ है, हमें पढ़ाता है कौन, यहाँ कौन भी पूछ रहा है, तो इसका कुछ अलग सा बनाते हैं। और विशेष तरह से ना, जैसे कोई आपसे पूछता है चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसी से पूछे जाते हैं, इसी तरह के पूछे जाते हैं। ये जो मैं अभी तक बताया ना वो आसान वाला है, सबको आता है, इसे बड़े पूछे जाते हैं। जैसे अब जो है इसको सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि अपना जो है सब्जेक्ट है ना, तो हु सब्जेक्ट है, तो इसको अब ऑब्जेक्ट पहले नहीं लेंगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, यू और इंग्लिश, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, दो ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसा नहीं है सब्जेक्ट को लेते हैं, इसमें खास करके हु वाले में इसको पहले लेते हैं। क्या हो जाएगा, बाई, अब ना इसको हुम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाई हुम, उसके बाद इसको ले लो या इसको ले लो, दो ऑब्जेक्ट है ना, यू है या इंग्लिश। अब एक बात याद रखना कि किसी सेंटेंस में यदि दो ऑब्जेक्ट आ जाए ना, एक निर्जीव हो एक सजीव हो, ठीक, तो इसमें ना सजीव वाले को पहले लेते हैं। तो जब सजीव वाले को पहले लेंगे, यहाँ निर्जीव दिख रहा है ना, तो अब सजीव वाले को पहले लेंगे। यदि दोनों निर्जीव आ जाए तो जिसको मन करे उसको पहले ले लो, समझ में आ रहा है। तो यू पहले लेंगे, तो यू के साथ आर का प्रयोग ना, तो भाई बाई हुम आर यू, और उसके बाद V3 टाट इंग्लिश। समझे बात को। सबसे पहले यदि हु से स्टार्ट हुआ तो बाई हुम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट लेंगे तो इजेमार लगना है। तो अब ऑब्जेक्ट यदि दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, लेंगे। अब यदि सजीव वाला ऑब्जेक्ट है तो उसे लेंगे, नहीं तो निर्जीव वाले को लेंगे। तो आर लगा तब यू लगा, और उसके बाद V3 लगाना ही है, आज जो हमारा बचा हुआ है ऑब्जेक्ट उसे बाद में चिपकाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसका रूल वही होगा, बाई हुम प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे कुछ भी, लेकिन इसमें बाई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं इसको। क्या हो जाएगा रूल, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, बाई हुम, उसके बाद प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ और है तो कुछ और। ठीक है, तो ये हमारा रूल हो गया। अब एक आता है, अब यहाँ हम लोग हुम का प्रयोग किए हैं, यहाँ देखो पहले से हुम आया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें भी बाई ओई का प्रयोग नहीं करेंगे,
इसमें बाई का प्रयोग हुआ, इसमें बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखेंगे कहाँ हु। उसके बाद देखो जैसे एक्टिव वॉइस की तरह इसको बनाएंगे। एक्टिव में बाई यहाँ पे क्या है, टीचर्स है ना, हेल्पिंग वर्ब लगा है ना, तो सेम उसी तरह हु इज, उसके बाद लाइक्ड, लाइक्ड उसके बाद ऑब्जेक्ट बाई यू, तो ऑब्जेक्ट की तरह इसको लगाएंगे। यानी कि अब यहाँ देख लो, जैसे इसमें हु टीचर्स यू इंग्लिश, हु इज लाइक्ड बाई यू, सेम है, बस इसमें इज मार लगा हुआ है। तो इस तरह करके इन दोनों को थोड़ा ज्यादा विशेष के रूप में देखना है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि इसका रूल जानना चाहें तो रूल होगा हु प्लस इज या एम प्लस आर, लेकिन जब लाइक्ड लगेगा ना तो इज ही का प्रयोग होगा, ठीक है। ऊपर देखो ना, सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा। तो इज एम आर मतलब एम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आई रहेगा तब ना एम का प्रयोग होगा, यदि बहुवचन होगा तब ना लगेगा। तो इज और उसके बाद प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेंगे। इस तरह करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म करते हैं। अब